दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप भी अपने गांव से बिलोंग करते हैं, ख़ासकर बिहार से, तो जो स्कूल होते हैं वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनको जो है भोजन दिया जाता है, यानी कि खाना खाने के लिए दिया जाता है। तो वो जो खाना खाने के लिए दिया जाता है तो वो खाना जो बनाती है उसमें एक रसोइया हुआ करता है, वही बच्चों को खाना बना कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार सरकार से नोटिस रिलीज़ किया गया है कि बिहार के जितने भी ज़िला है और उस ज़िला के अंतर्गत जो भी विद्यालय चल रहे हैं उसमें रसोइया के पदों पर बहाली के लिए जो है दोस्तों नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आइए आपको इस बहाली से रिलेटेड सभी चीज़ों की हम जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो बहाली है डायरेक्टली लिखा हुआ बिहार सरकार शिक्षा विभाग, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, निदेशक मध्याह्न भोजना योजना बिहार पटना, सेवा में सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी बिहार। यानी कि दोस्तों ये जो लेटर जारी किया है बिहार के जितने भी स्कूल हैं, बिहार के जितने भी ज़िला हैं वहाँ पर जो भोजन के प्रभारी हैं ज़िला लेवल पर, उनको जारी किया है कि भोजन योजना अंतर्गत रसोइया सहायक से संबंधित अनुदेश कहा जा रहा है कि रसोइया की संख्या का निर्धारण कुल नामांकित छात्र छात्राओं के 85% संख्या के आधार पर किए जाने का अनुमोदन प्राप्त है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोइया सहायक की संख्या का निर्धारण, उनको कार्य पर रखना तथा हटाया जाना आदि से संबंधित एक समेकित अनुदेश की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसमें कहा गया है कि रसोइया सहायक के संबंध में नामांकित दिशा निर्देश निम्नतः है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि नामांकित 85% छात्र छात्राओं को आधार मानते हुए, यानी किसी स्कूल में अगर एक बच्चा से लेकर के 25 बच्चों तक आते हैं और उनकी कैपेसिटी है तो वहाँ पर एक रसोइयों की बहाली की जाएगी। अगर किसी स्कूल में 26 से लेकर के दोस्तों 100 तक बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 रसोइया की बहाली की जाएगी। उसके बाद कहीं पर 101 से लेकर के 200 तक बच्चे हैं तो वहाँ पर 3। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर 401 से लेकर के अगर किसी में 500 बच्चे हैं तो वहाँ पर 6 रसोइयों की बहाली की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बहाली के लिए जो योग्यता बताया गया है वो किस तरीके से, देखिए कह रहा है कि रसोइया सहायक की योग्यता, कोई भी स्वस्थ स्त्री या फिर पुरुष रसोइया सहायक के रूप में कार्य करने पर लगाए जाने के लिए योग्य माना जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों का प्रतिपालन करते हैं। नंबर 1 में कहा गया है कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 40 वर्ष। सबसे पहला जो इसमें क्राइटेरिया बताया गया कि आपका एज जो है वो 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि उसी ग्राम पंचायत के निवासी हो जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय में रसोइया सहायक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि आपका जो गांव है उस गांव में जो स्कूल है आपको उसी स्कूल में बहाली के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे गांव के और दूसरे गांव में आप बहाली के लिए फॉर्म भरें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि अगर कोई मुखिया है तो उनके कोई सदस्य हैं तो उनको नहीं मिल पाएगा, या फिर कोई टीचर है उनका कोई सदस्य है तो उन सभी को नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि एक परिवार से एक ही रसोइया सहायक को इसमें रखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से किया जाएगा। तो ये सारा नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद इसमें है कि जितने भी अभी बिहार में ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के जो भोजन के पदाधिकारी हैं ज़िला लेवल पर, उनको कहा गया है कि आपके ज़िला के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं उस स्कूल को विज़िट कीजिए और वहाँ पर देखिए कि रसोइयों की कितनी सीट खाली है। जहाँ पर रसोइयों की सीट खाली है उस स्कूल का पूरा डाटा आप मुझे जितना जल्द हो सके 10 दिनों के अंदर भेजें और मैं इस बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये 10 दिनों के अंदर ये बहाली की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो इसमें जो योग्यता कोई ख़ास नहीं मांगा गया, बस ये कहा गया कि आप जो फिट फाट होनी चाहिए, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपकी योग्यता जो है वो कम से कम, अगर आप केवल वस्तानिया भी पास होंगे तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर कोई महिला है मुस्लिम में भी तो अगर वो
मस्तानिया भी केवल पास है तो वो इसके लिए फॉर्म को भर सकती है। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि 10 दिनों के अंदर आपके ज़िला से या फिर पूरे बिहार में कहाँ कहाँ से नोटिस जाती है बिहार सरकार को, उनके बाद वो फॉर्म अप्लाई करने की क्या कहते हैं निर्देश को जारी करेगा। तो वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखा आपने और सभी चीज़ों की आपको हमने जानकारी दिया। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, या नहीं तो आप फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं। फेसबुक जो मेरा आईडी है वो है L2 भैया। ठीक है, फेसबुक हर किसी के मोबाइल में होता है, वहाँ से आप फॉलो करके मुझसे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियोस को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय। जैसे ही फॉर्म अप्लाई की डेट आती है तो आप लोगों को भरने के लिए बता दिया जाएगा।